हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और क्लास जो है ना, आप जैसा देख रहे हो क्लास 9 का जो है सो 7.1 चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है सवालों को, जो ट्रायंगल से रिलेट करता है ना। एनसीईआरटी के सवाल होंगे। तो इस एक्सरसाइज के जो है ना हम लोगों ने 4 सवाल जो है सो कर लिया था, 5वें की आज बारी है। तो चलो 5वां जो है सो सवाल नंबर देखते हैं, 5वां सवाल क्या कहता है। तो 5वां सवाल यहाँ पे देख रहे होगे कि कह रहा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। जैसा कि आप पिक्चर देख रहे होंगे कि L जो ये वाला लाइन है बीच वाला, ये एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर में होगा। BP और BQ जो है ना परपेंडिकुलर दिए हुए हैं B फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, है ना। B से जो है सो ये एंगल ए के जो आर्म्स हैं, तो आर्म्स इसको कहेंगे और ये वाला कहेंगे, एंगल ए का ये दोनों आर्म है ना। तो इस पे दोनों जो है सो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और इसी के बिहाफ पे आपको कह रहा है कि ए पी बी को ए क्यू बी के जो है ना कॉन्ग्रुएंट करना है ये दोनों ट्राइंगल को, और साथ में बताना है कि बी पी जो है और बी क्यू जो है इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो मैंने इन्फॉर्मेशन अपने जो है सो ले रखे हैं, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे होगे। तो हम लोग सीधा चलते हैं दोनों ट्राइंगल के अंदर में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम चलें तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, अब इसमें अब जरा देखोगे तो ट्रायंगल ए पी बी में अगर चले, है ना, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है आपका क्या दे रहा है, एंगल 1 के बराबर में दे रहा है। चूंकि L क्या है, बाइसेक्टर है, तो हम इसको ले सकते हैं, यानी कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर में दिया हुआ है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि L इज बाइसेक्टर, है ना, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इस बिहाफ पे आपका एंगल 2 एंगल 1 के बराबर में हो जाएगा। दूसरा जो आप ले सकते हो वो ले सकते हो इस परपेंडिकुलर वाले एंगल को, यानी कि एंगल P जो है ना एंगल Q के बराबर में हो जाएगा। एंगल P जो है वो एंगल Q के बराबर में हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चूंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के बराबर में होंगे। और तीसरा जो है ना हम लोग ले सकते हैं ये बीच वाला जो आपका साइड है AB, है ना। तो ये AB जो है ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है। तो इसको भी हम लेकर के अपना काम कर सकते हैं। तो बड़ा ही इजी है, 3 हमारे पार्ट्स जो है सो यहाँ पे मिल गए। तो यहाँ पे अब लिखेंगे सो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। बाई में कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, जल्दी से कमेंट करो। तो मैं यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ कि एंगल और साइड जो है ना हमारा ये आ रहा है, ठीक है ना, एंगल और साइड, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको भी पता होगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में अगर बीपी और बीक्यू को देखें तो बीपी हमारा ये वाला है, बीक्यू ये वाला है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दो कि बीपी जो है वो बीक्यू के बराबर में है। क्यों होगा, तो सीपी सीटी के आधार पे, और जल्दी से कमेंट कर दो कि सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। इतना तो आप कर ही सकते हो, तो जल्दी से बताओ कि इसका फुल फॉर्म जो है सो क्या होता है। और इसी के साथ में ये वाला सवाल जो है ना आपका हो गया कंप्लीट, है ना। और आगे हम लोग बढ़ेंगे सवाल संख्या, इसके बाद क्या आएगा, 6 नंबर सवाल आएगा। तो 6 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। इसका जल्दी से कमेंट करो कि फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलो बच्चे हम लोग चलते हैं अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। और 6 नंबर सवाल में देख रहे हो कि थोड़ा सा टेढ़ा मेरा फिगर है, लेकिन समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें दे रहा है कि इन फिगर AC इक्वल टू AE दे दिया है, यानी कि AC जो है आपका कौन सा, ये वाला AC और ये AE जो है सो बराबर दिया हुआ है। AB AD के बराबर में दे दिया है, AB जो है ये AD के बराबर में दे दिया है, और BAD EAC के बराबर में दिए हुए हैं, यानी BAD ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर में दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे होगे बीच में जो ये छोटा वाला एंगल है ना, इसका कहीं से कोई जिक्र जो है सो नहीं है। और साथ में प्रूव करना है कि BC जो है वो DE के बराबर में होगा। तो BC ये पूरा जो लाइन है इस DE लाइन के जो है ना बराबर में होगा, ये प्रूव करना है। तो अगर इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे पिक्चर में, तो BC से बनने वाला जो ट्रायंगल है हमारा वो है BCA,
है ना, ये पूरा जो है ना ट्रायंगल बन रहा है और DE से बनने वाला जो ट्रायंगल है वो है DEA, है ना। एक और ट्रायंगल इधर बन रहा है लेकिन इसको नहीं लेना है, ये बड़े वाले ट्रायंगल को जो है सो लेना है। अब दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे तो BCA को अगर देख रहे हैं तो ये एंगल जो आपका दिया हुआ था BAD, इसमें इसको भी जो है सो लिए हुए है, ठीक है ना। BCA में अगर ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाला एंगल भी, ये छोटा वाला भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और इधर DEA में भी अगर देखेंगे तो इसमें भी ये छोटा वाला एंगल जो है ना इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इसको जो है ना हमें बराबर करना पड़ेगा। तो चलो पहले इसी को कर लेते हैं, फिर हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल दिया है, क्या चीज, जैसे कि एंगल BAD जो है ना इक्वल दे दिया हुआ है एंगल EAC के, ठीक है ना। ये अगर आपका गिवन है, ठीक है ना, BAD और EAC इक्वल है, तो अगर इसमें जो है सो ये बीच वाला जो एंगल बना है तो इसका नाम क्या दोगे आप, तो DAC नाम जो है सो इसका दिया जा सकता है, या फिर CAD। तो इसमें जो है अगर इसको हम ऐड कर देते हैं, है ना, एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड्स, ठीक है ना। अगर इसको हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू में जो है सो एंगल EAC अगेन प्लस एंगल DAC। अब BAD और DAC, BAD मतलब ये वाला एंगल और DAC मतलब कि ये छोटा वाला जो पार्ट है ये, तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो पूरे एंगल का क्या नाम हो जाएगा, BAC हो जाएगा। तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा एंगल BAC और इक्वल में जो है सो क्या हो जाएगा, इधर देख लो EAC ये वाला और साथ में छोटे वाले को ले लो तो EAD जो है सो आपका निकल के आ जाएगा। एंगल EAD जो है सो निकल के आ गया। ये आपका जो है सो एक एंगल आपका निकल गया। इसका काम जो है सो पड़ेगा, आप कहोगे कि ऐसा क्यों करना पड़ा है, तो इसका काम जो है ना पड़ने वाला है ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी में। अब जो ये एंगल आया है BAC, अब जरा देखो BAC ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, है ना। तो नाउ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल EAD, देख लो EAD में चलो तो EAD। अब इसमें 3 पार्ट हमको चाहिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो कौन कौन से 3 पार्ट को ले सकते हो, तो एक जो है ना अगर BAC में चलोगे तो एक तो तुम्हारा BA जो है, BA जिसको आप AB भी लिख सकते हो, ये AB किसके बराबर में दे रहा है, तो AD के बराबर में दे रहा है। इसको गिवन हम ले सकते हैं, है ना। ये AB जो है AD के बराबर में आ गया, ठीक है ना। और ये AD किसका पार्ट है, EAD का। दूसरा जो आप ले सकते हो, अभी जो आपने ये एंगल बनाया है इक्वल, इसको जो है सो ले सकते हो। तो एंगल BAC को इक्वल हम ले लेते हैं EAD के, है ना। इसके रीजन में क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1, इसीलिए मार्किंग लगा दिया है, ठीक है। और तीसरा जो आप ले सकते हो, तीसरा एक और चीज दे रखा है यहाँ पे AC इक्वल टू AE। तो AC कहाँ है, तो AC आपका ये वाला है और AE आपका ये वाला है, तो इसे भी हम लोग ले सकते हैं। तो AC इक्वल टू AE, ठीक है ना। ये भी आपका क्या है, तो गिवन है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पास 3 पार्ट मिल गए। अब ये 3 पार्ट मिल गए, इसलिए हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल है ना BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सा, तो EAD बाई कौन सा क्राइटेरिया, जल्दी कमेंट करो, है ना। तो हमारे पास में साइड है, फिर से ये वाला एंगल हमने लिया है और फिर जो है ना ये वाला साइड लिया, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो है आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इस बिहाफ पे जो है ना हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट के बाद में जो है ना आपसे पूछ रहा है कि BC और DE में रिलेशन, इसको मार्किंग कर दे रहा हूं मैं, है ना। तो BC और DE में क्या रिलेशन होगा, जल्दी से जो है सो जरा बताइए। तो BC देख रहा हूं ये वाला साइड है, ठीक है ना, और DE देख रहा हूं ये वाला साइड है। तो चूंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए जो है ना हम लिख सकते हैं सो BC इक्वल टू में DE लिख सकते हैं। रीजन में क्या दीजिएगा, तो CP
CT दीजिएगा, ठीक है ना। देखो CP CT का जो है ना खूब यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन जो है सो बन गया। क्वेश्चन आसान है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना दिमाग लगाना था, है ना। तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन बन गया। इसी के साथ में आज जो है ना ये 2 क्वेश्चन के साथ में अपने क्लास को विराम देंगे, है ना। और विदा लेने से पहले जो है सो एक रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार फिर से लाइक, शेयर, है ना, एंड जल्दी बोलो सब्सक्राइब, यस, है ना, सब्सक्राइब करते रहना है। और साथ में एक प्यारा सा कमेंट जो है सो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो इसके साथ में जो है ना आज के क्लास को विराम देते हैं, विदा लेंगे। खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।